हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा आपने न्यूज़ में कहीं देख ही लिया होगा कि जो इंडिया है हमारी कंट्री, वो G20 की मीटिंग होस्ट करने वाला है 9 और 10 सितंबर को। तो आज जो है हम G20 के बारे में हर एक चीज़ देखेंगे कि आखिर G20 है क्या, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, क्या इस साल की थीम रहेगी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं G20, जिसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इसमें टोटल 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। ठीक है, वो आपको बताना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने जितने भी कंट्रीज आती हैं 19 कंट्रीज प्लस वन यूरोपियन यूनियन, यानी कि 19 कंट्रीज आएंगे इसमें, वन क्या आएगा इसमें, यूरोपियन यूनियन। तो इसको टोटल करके हमारा बन जाता है G20, दैट इज ग्रुप ऑफ 20। तो सबसे पहले जो कंट्री है वो है हमारी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आती है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है ये है हमारा 27 कंट्रीज का एक यूनियन। ये प्राइमरली इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट की जो 27 कंट्रीज हैं उनका मिलके एक ग्रुप बना हुआ है, एक यूनियन बना हुआ है, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटल 27 कंट्रीज आती है यूरोप कॉन्टिनेंट की। ठीक है, तो G20 जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यानी कि वर्ल्ड की जो 20 कंट्रीज है उसमें जो गवर्नमेंट की इंटर गवर्नमेंटल ये एक फोरम है। ठीक है, तो G20 इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। देखो G20 जो है ये हमारे वर्ल्ड की 85% ऑफ हमारी जो जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करता है। 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारे G20 कंट्रीज करती है। उसके अलावा 2/3 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, हमारे वर्ल्ड की जितनी भी ग्लोबल पॉपुलेशन है 2/3 वो रिप्रेजेंट करती है ये G20 कंट्रीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो सॉरी, यहाँ पे जो चिली लिखा है, चिली इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20। चिली की जगह आपकी यहाँ पे होगा कनाडा। ठीक है, चिली जो कंट्री है ये G20 का पार्ट नहीं है, यहाँ पे होगा कनाडा। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के बारे में हम बात कर लें कि इंडिया जो है ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम इंडिया जो हमारी कंट्री है जो G20 की मीटिंग होस्ट कर रहा है। तो ये कौन सी मीटिंग है, ये 18th मीटिंग है, यानी कि 18वीं मीटिंग जो है वो इंडिया में कंडक्ट की जाएगी। कब कंडक्ट की जाएगी, आज 8 सितंबर है, कल यानी कि 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में इसकी G20 की मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। तो सबसे पहले जो G20 की मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। कब हुई थी, वो हुई थी 2008 में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो G20 जो ग्रुप है ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में ये ग्रुप बना था, दैट इज ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, उसके बाद हम देख लें थीम क्या रहेगी। थीम 2023 जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है इसकी थीम क्या रहेगी, इसकी थीम रहेगी वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम जिसका इंग्लिश में मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये रहेगी 2023 G20 की थीम। ठीक है, तो एजेंडा की बात कर लें तो इसमें एजेंडा क्या रहने वाला है, G20 जो समिट इंडिया में कंडक्ट की जा रही है इसका एजेंडा रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी, साथ में क्रिप्टो करेंसी एंड अदर सिमिलर इश्यूज। ठीक है, ये एजेंडा रहने वाला है हमारा G20 का। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फोकस रहेगा, साथ में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, साथ में और जो सिमिलर इश्यूज होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज, वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि G20 की जितनी भी मीटिंग, जितने भी डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बाइंडिंग। अभी नॉन बाइंडिंग हम समझ लेते हैं। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर ये G20 कोई भी डिसीजन एक लेते हैं, ठीक है, एक डिसीजन लेते हैं तो वो जो डिसीजन होगा वो इसकी मेंबर कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये जो कंट्री है ये अपने विल के ऊपर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर भी सकती है,
और नहीं भी कर सकती है, यानी कि इसकी लीगली ये बाइंडिंग नहीं होगा इन कंट्री के ऊपर। उसके अलावा फर्स्ट टाइम समिट आपको पता होना चाहिए, ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कैपिटल है वाशिंगटन, वहां पे कंडक्ट की गई थी 2008 में। तो इससे पहले जो G20 की समिट हुई थी 17th, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारी इंडोनेशिया कंट्री में, ठीक है, इंडोनेशिया में हुई थी। अभी जो आने वाली G20 समिट है 2024 में, वो कहाँ कंडक्ट की जाएगी? वो हमारी कंडक्ट की जाएगी ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में कंडक्ट की जाएगी। तो इस G20 की जो इसका जो सेक्रेटरेट है ना, इसका आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं, सेक्रेटरेट। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, ठीक है। G20 का जो मतलब इसकी जो प्रेसिडेंसी है ना, ये रोटेट होती रहती है, मतलब मेंबर कंट्रीज में, पहले एक कंट्री में आएगी फिर दूसरी में, इस तरह ये हर एक कंट्री में मूव होती रहती है, ठीक है। और इसमें एक टर्म होती है G20 ट्रायोका, ये भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। G20 ट्रायोका क्या होता है? G20 ट्रायोका बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज। इसमें 3 कंट्रीज आती हैं। एक तो वो कंट्री आएगी जिसने पिछले साल G20 की समिट कंडक्ट की होगी, दूसरी आएगी जो प्रेजेंट टाइम में G20 की समिट को कंडक्ट करेगी, तो थर्ड इसमें आएगी वो कंट्री जो नेक्स्ट ईयर कंडक्ट करने वाली है। अभी का जो G20 ट्रायोका था वो था इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ये 3 कंट्री का ट्रायोका था, ठीक है, G20 का। तो ये सभी चीजें थी जो हमने G20 के रिलेटेड हमने आज देखी। आई होप कि आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में ये फर्स्ट टाइम, इंडिया में ही नहीं बल्कि हमारा पूरा जो साउथ एशिया का रीजन है ना, साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट की जा रही है G20। तो यहाँ पे इंडिया का जो है ये एक और फोकस रहने वाला है। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है ना, इसी तरह इंडिया की एक कोशिश रहेगी कि जो हमारा अफ्रीका यूनियन है ना, अफ्रीका यूनियन को भी G20 का पार्ट बना दिया जाए, यानी कि इसको G20 कर दिया जाए। ये तो G20 मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है G20 के रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जारी करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी सिटीजन ऑफ द इंडिया को पता होना चाहिए कि इंडिया में जो G20 फर्स्ट टाइम कंडक्ट की जा रही है, आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।